दोस्तों मैं मोहम्मद मखदूम अली और आप देख रहे हैं स्ट्रेट न्यूज़। दोस्तों, कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल ने फिर से एक बार एमआईएम पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बनाया तनकीद का निशाना। उनका कहना है कि आज चंदा चोरी के बारे में बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या दारुसलाम में भी चंदा जमा नहीं होता? उन पैसों का कोई हिसाब नहीं होता, ये कहना है ख्वाजा बिलाल साहब का। और उन्होंने कहा है कि शहर के काफ़ी मशहूर लोगों से 10-10, 12-12 लाख रुपए चंदा लिया जाता है हर साल, और वो चंदा कहाँ जाता है, किस में यूज़ होता है, इसका हिसाब आपने कभी भी नहीं बताया, ये कहना है ख्वाजा बिलाल साहब का। और उन्होंने कहा है कि आज चंदा चोरी की बात करने वाले खुद ये भी हिसाब नहीं बताते तो क्या ये भी चंदा चोर हैं? और भी मज़ीद इस वीडियो में काफ़ी कुछ कहा है ख्वाजा बिलाल साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी को। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। लाखों करोड़ रुपया सालाना दारुसलाम को जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से चंदा लिया जाता है। एक शहर के बड़े गुटखे वाले हैं जिनसे सालाना 12 लाख रुपए चंदा लिया जाता है। एक बदनाम जमाना रियल स्टेट वाला रियल स्टेटर है हैदराबाद का, उससे लाखों रुपया चंदा लिया जाता है। और कितना पैसा उसमें से खर्च हुआ और लेकर करते क्या है जलसे में मोदी योगी को गालियां। सबसे पहले हैदराबाद में चंदा कब जमा किया गया जानते हैं मोहतरम हजरात? दारुसलाम का कोर्ट केस लड़ने के लिए सबसे पहले हैदराबाद में चंदा जमा किया। अब्दुल खदीर पुलिस कांस्टेबल के नाम पर, उनकी रिहाई के नाम पर, उनके घर वालों को देने के नाम पर करोड़ों रुपया चंदा लिया गया। कभी जाके अब्दुल खदीर मरहूम के बेटे से पूछो। मक्का मस्जिद और चार मीनार के दामन में ठहर के शहर हैदराबाद वालों से दक्कन मेडिकल कॉलेज के स्टैब्लिशमेंट के लिए चंदा मांगे। कोई अंबानी के बेटे नहीं थे जो इतना बड़ा असासा बनाए। दादा की बरसी के नाम पे चंदा लेते, बाबा की बरसी के नाम पे चंदा लेते। दूसरों पे तनकीद करना बहुत आसान है। देखिए, एक तरफ एक शख्स चंदा जमा कर रहा और उन्हें चंदे में से कुछ पैसे खा जा रहा, बाकी के बांट दे रहा। ठीक है ना? ये बखौल आपके, सदर मजलिस बखौल आपके। लेकिन मेरी नजर में एक ऐसा शख्स है जो हैदराबाद में चंदा जमा करा मेडिकल कॉलेज के नाम पे, और वो शख्स का जब इंतकाल हुआ तो वो मेडिकल कॉलेज अपनी औलाद को देके गया। पिछले 3 बार से जब जब असदुद्दीन ओवैसी साहब तकरीर कर रहे हैं तब असदुद्दीन ओवैसी साहब को चंदा चोरा याद आ रहे। हमेशा किसी ना किसी को चंदा चोर के नाम से टारगेट कर रहे हैं। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने उनके दिल में कौन है, उनके दिमाग में कौन है, और वो चंदा चोर बोलते खुद उनकी आंखों में कौन है। लेकिन जब जब मैं चंदा चोर सुन रहा हूं तो मेरे को एक लंबी सी तारीख याद आती है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, आज से ही। दारुसलाम में अब जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से आज से नहीं, पिछले कई सालों से, बरसों से, सदियों से दारुसलाम में जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के नाम पर चंदा मांगा जाता है। शहर के बड़े बड़े कारोबारियों को एक शादी खाने में रख के पहले एक मरहूम एमएलए के घर पे बुलाया जाता था, अब शादी खानों में बुलाया जा रहा है। एक शहर के बड़े आदमी हैं जिनसे जो है 20 लाख रुपये सालाना चंदा लिया जाता है। एक शहर के बहुत बड़े गोश वाले हैं जिनसे सालाना 12 लाख रुपए चंदा लिया जाता है। एक शहर के बड़े गुटखे वाले हैं जिनसे सालाना 12 लाख रुपए चंदा लिया जाता है। एक बदनाम जमाना रियल स्टेट वाला रियल स्टेटर है हैदराबाद का, उससे लाखों रुपया चंदा लिया जाता है। बड़े बड़े ग्रुप्स से चंदा लिया जाता है। पत्थरगट्टी की जितनी तमाम दुकानें हैं वो तमाम दुकानों से जो है हजारों रुपया चंदा लिया जाता है। और शहर के जितने बड़े शादी खाने वाले हैं उन तमाम से चंदा लिया जाता है। अब परसों देख रहा था कि शहर के बड़ी होटल है नीलोफर,
उनको भी उस दावत में बुलाया गया, बाबूराव को, उनसे भी चंदा लिया जा रहा है। अब वो पिस्ता हाउस वालों को भी इस साल से इनवाइट करे, अब उनसे भी चंदा लिया जा रहा है। लाखों करोड़ रुपया सालाना दारुसलाम को जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से चंदा लिया जाता है, और लेकर करते क्या है, जलसे में मोदी योगी को गालियां, फिर क्या बोलते हो, जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के नाम पे चंदा। अगर कोई सवाल कर दिया कि साहब कितना पैसा आया, जरा हिसाब बताओ, बोलते मुनाफिक, मुखालिफ, खारिज इस्लाम, बीजेपी का एजेंट, आरएसएस का दलाल, ये तमाम लखबों से उनको जो है, फतवे तो जेबों में रहते हैं इनके, ये तमाम लखबों से जो है उनको, लखबों से इनको नवाज दिया जाता है। कोई पूछते बोलते मुनाफिक, निकालो इसको बाहर, कोई सवाल नहीं करना। कितना पैसा आ रहा साहब, इतने सालों से आपके पास पैसा आ रहा, क्या कितना पैसा दारुसलाम के पास जमा हुआ 2025 का ही सही, चलो 25 का तो अभी चंदे का कलेक्शन के डेज है, अभी तो आप जमा कर रहे हैं। 2024 में दारुसलाम को कितना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के नाम पे चंदा जमा हुआ, और कितना पैसा उसमें से खर्च हुआ, किताबें बुकों के नाम पे कितने पैसे बांटे, बाकी का पैसा किसके पास है। भाई देखिए, ये लॉजिक को भी थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं जब जब जो है किसी को टारगेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो चंदे के धंधे वाले एक वीडियो बनाते, वीडियो बना के उन्हें बोलता 50% मेरे को डाल दो, 50% तुम ले लेना, क्या बोल रहा हूं बोल के सब सदर मजलिस परसों एक तकरीर करे, साहब उन्हें एक 50% खा जा रहा, लेकिन कम से कम उन्हें 50% बांट रहा आवाम के दरमियान में। मेरी आंखों में इस वक्त एक ऐसा शख्स मौजूद है जो हैदराबाद के अंदर एक मेडिकल कॉलेज कायम करने के नाम पर इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्खती, बाखर आगा, अम्मानुल्लाह खान साहब की काजी मिल्लत की सदारत में मक्का मस्जिद और चार मीनार के दामन में ठहर के शहर हैदराबाद वालों से दक्कन मेडिकल कॉलेज के स्टैब्लिशमेंट के लिए चंदा मांगे। आज वो चंदा जमा हुआ, और उसके बाद उस चंदे का जो जरिया बना वो अपनी औलाद को देकर चले गया। देखिए, एक तरफ एक शख्स चंदा जमा कर रहा और उन्हें चंदे में से कुछ पैसे खा जा रहा, बाकी के बांट दे रहा, ठीक है ना, ये बखौल आपके, सदर मजलिस बखौल आपके। लेकिन मेरी नजर में एक ऐसा शख्स है जो हैदराबाद में चंदा जमा करा मेडिकल कॉलेज के नाम पे, और वो शख्स का जब इंतकाल हुआ तो वो मेडिकल कॉलेज अपनी औलाद को देके गया, और आज उस मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपया डोनेशन के नाम पे लिया जाता है। अच्छा, ये तो परसों की बात है। सबसे पहले हैदराबाद में चंदा कब जमा किया गया जानते हैं मोहतरम हजरात? दारुसलाम का कोर्ट केस लड़ने के लिए सबसे पहले हैदराबाद में चंदा जमा किया। उसके बाद दारुसलाम की मलगियों की तामीर के नाम पे उसके बाद दारुसलाम की मलगियों की तामीर के नाम पे चंदा मांगा गया हैदराबाद की आवाम से। सालारे मिल्लत मल्लापल्ली कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ रहे थे, उसके लिए चंदा लेके इलेक्शन लड़ने की बात की, और चंदा हैदराबाद वालों ने इलेक्शन लड़ाने के लिए चंदा दिया। सालारे मिल्लत जब पत्थरगट्टी का इलेक्शन लड़े तो पत्थरगट्टी के इलेक्शन में चंदा दिए, हैदराबाद वाले उनको चंदा दिए। मासूमा बेगम के खिलाफ जब पहला इलेक्शन लड़ रहे थे, उसके नाम पर चंदा हैदराबाद के अंदर दिया गया। ओवैसी हॉस्पिटल की तामीर के नाम पर हैदराबाद वालों से चंदा मांगा गया। अब्दुल खदीर पुलिस कांस्टेबल के नाम पर, उनकी रिहाई के नाम पर, उनके घर वालों को देने के नाम पर करोड़ों रुपया चंदा लिया गया। कभी जाके अब्दुल खदीर मरहूम के बेटे से पूछो क्या चंदा उनको मिला? पूरे सऊदी अरब, अमेरिका, दुबई, कतर, जो मेरे बड़े आज भी वहां मौजूद है, जो बड़े वहां से अपना काम छोड़ के आए, वो लोग इन लोगों को बुला के अब्दुल खदीर के नाम पे चंदा दिए। और अब्दुल खदीर का बेटा आज भी एक मैकेनिक का डेंटल का कारों की डेंटिंग का काम करता है, एक छोटा सा वर्कशॉप के अंदर। आप उसके नाम पे करोड़ों रुपया जमा करें। मैं आज मजबूर हूं ये बात बोलने के लिए। गुजरात फसादात के नाम पर हैदराबाद के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर चंदा जमा किया गया। आसाम रिलीफ फंड के नाम पर दारुसलाम के अंदर बहुत बड़ा चंदा जमा किया गया। करनूल में सैलाब आया, फ्लड रिलीफ, राशन बांट रहे बोल के लेके जाके लॉरियों से जो राशन लेके
वो हैदराबाद के अंदर चंदा मांग के करके ले आके दिए सो। बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ने के लिए हैदराबाद की गलियों के अंदर बोले बाबरी मस्जिद का मुकदमा जो शख्स लड़ा जफरयाब जिलानी, उनको पैसे देने के लिए हमको चंदा दो बोले, तो हैदराबाद वाले 5,55,55,000 रुपया उनको देना है बोल के जमा करे। उससे डबल, उससे मैं समझता हूं उससे 2 गुना ज्यादा पैसा आपके पास जमा हुआ, लेकिन उसका हिसाब कभी नहीं मिलता। हद तो ये है, अगर मैं बोलूं तो ये बातें पर्सनल है। दादा की बरसी के नाम पे चंदा लेते, बाबा की बरसी के नाम पे चंदा लेते। और आप देखिए जब जब फसादात होते हैदराबाद के अंदर, बच्चों की रिहाई के नाम पे चंदा लेते, जो बच्चे पकड़े जाते जेलों में उसके नाम पे चंदा लेते। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में शहर के बड़े बड़े कारोबारियां शादी खानों में राशन भर भर के आपको बुला के तस्वीर आपके हाथ से, वो पैसा कहां से है? वो पैसा चंदे का है। अच्छा, बकरीद आई तो एक दारुसलाम में ईद मिलाद की दावत होती, वो ईद मिलाद की दावत वो चंदे के पैसों से होती। वो जाओ वो फलाने एमएलए कहने से जो है 2 बकरे ला लो, वो जाओ फलाने यूथ आइकन कहने से 2 बकरे ला लो, वो फलाने शादी खाना चलाने वाला कॉर्पोरेटर उसके पास से 2 बकरे ला लो, वो कपड़ों की दुकान वाला पत्थरगट्टी पे जो कॉर्पोरेटर कपड़ों की दुकान है उसकी पत्थरगट्टी पे उस कहने से 4 कपड़े ला लो, 4 बकरे ला लो। भाई जब जब हैदराबाद के अंदर अगर आपको देखना है सबसे बड़ा चंदाखोर कौन है, इस वीडियो के बाद आप तमाम लोग वाकिफ रहेंगे इस बात से। तो दोस्तों ये थे कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल, जिन्होंने असदुद्दीन अवैसी और उनकी पार्टी एमआईएम पार्टी को बनाया तनकीद का निशाना। और उनका कहना है कि दारुसलाम में हर साल चंदा जमा होता है, तो ये चंदा कहाँ जाता है इसका हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। और भी मज़ीद काफ़ी कुछ कहा है। तो इस वीडियो के बारे में आप सबकी क्या राय है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल स्ट्रेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।